channel Gyanandari Model School. In previous video to learn about chapter number 4 और ओवर गवर्नमेंट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी स्टूडेंट, जिसके अंदर सेंटर ऑफ यूनियन यानी कि केंद्र संघ जिसे हम कह सकते हैं, ओके, सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट, ओके। हमारी सरकार जो है वो दो भाग में बटी हुई है, ठीक है, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसके ठीक है। तो सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट में हमने बात की थी तो थ्री जो ठीक है इनमें जिसके अंदर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, ये तीन जो थ्री विंग्स जो है जिसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है, लेजिस्लेचर, उसके बाद हमने बात की थी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी यानी कि धारा सभा, ठीक है, यहाँ पे धारा सभा इसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को कारोबारी बोल सकते हैं और यहाँ जुडिशरी, ठीक है। यहाँ पे जो भी लॉ है वो बनता है, यहाँ पे उसका पालन होता है और यहाँ पे तो नहीं उसका पालन करता उसे सजा मिलती है, जुडिशरी न्यायालय। ओके स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी लेजिस्लेचर के अंदर राज्यसभा और लोकसभा, ओके स्टूडेंट, जिसके अंदर राज्यसभा जो है, ठीक है, उसके अंदर मेंबर कितने थे 250, ओके। उसी तरह जो लोकसभा जो है जिसके अंदर 5 और 5, ठीक है, इसके अंदर बात की थी हमने। उसके बाद जो राज्यसभा जो है वो हमें याद रखने का, राज्यसभा जो है वो है परमानेंट हाउस, ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर 2 हाउस है, ओके, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, क्या है, परमानेंट हाउस। उसके बाद जो लोकसभा जो है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें, लोकसभा इज द लोअर हाउस, इज द इन द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का जो लोअर जो हाउस है यानी निचला जो भाग है, निचला जो हाउस है वो कौन सा है, लोकसभा, यानी कि राज्यसभा जो है, ठीक है, वो उपला हाउस जिसे हम कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नाउ पेज नंबर 240 पे सी स्टूडेंट, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ओके, यानी कि कारोबारी कमीशन कहते हैं कि भाई केंद्र की कारोबारी, सेंट्रल की कारोबारी के यहाँ पे लॉ है वो बनते हैं, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव consisted of the president, the vice president, the prime minister and the council of minister, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है, जिसके अंदर आता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, द प्राइम मिनिस्टर एंड यानी कि वड़ा प्रधान, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी जी, ओके। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है स्टूडेंट, उसके अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसका समावेश जो है उसके अंदर होता है। जिसके अंदर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, ओके स्टूडेंट। से अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन यूनियन हैज द प्रेसिडेंट हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट एंड आल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द रिमेनिंग फोर्स, यानी कि जो बंधारण कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट जो है यूनियन, the Indian Union has president, okay, who is the executive and of state, ठीक है, वो and of state and also the सुप्रीम कोर्ट यानी कि सशस्त्र कमांड और एयरफोर्स के जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। The president is the elected from period of 5 years by all elected member of parliament.
यानी कि जो प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, वो 5 ईयर के लिए चुने जाते हैं, यानी कि इलेक्टेड होते हैं। कितने ईयर के लिए? 5 ईयर के लिए। तो ये भी हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है स्टूडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो 5 ईयर के लिए, ठीक है स्टूडेंट, 5 ईयर के लिए वो नॉमिनेट होते हैं। उसके बाद वो भी कौन करता है? पार्लियामेंट, संसद के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से प्रेसिडेंट जो है 5 ईयर के लिए होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्टेड कौन करते हैं? उसमें मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर के रूप से चुनते हैं अगेन फॉर 5 ईयर। ठीक है, इसके बारे में 5 ईयर के लिए वो नॉमिनेट कर सकते हैं। बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रीइलेक्टेड। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी, यानी कि दोनों ही दूसरी बार, ठीक है, नॉमिनेट इलेक्टेड हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी कि री इलेक्टेड, लेकिन फिर से वो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। एक बार जो होते हैं 5 ईयर के लिए, तो फिर दूसरी बार भी वो 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जो हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक मंत्रिमंडल जिसे हम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, देयर इज आल्सो अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर, यानी सेंटर के अंदर मंत्रिमंडल है, विद द प्राइम मिनिस्टर एट द इट हैंड। ठीक है, उसमें प्राइम मिनिस्टर एंड एडवांस द प्रेसिडेंट इन कैरियर आउट द various duties. Okay student, the leader of the majority party in the Lok Sabha is usually appointed as the prime minister by the president. Okay, the leader of the majority party in the Lok Sabha is usually appointed as the prime minister by the president. Okay, the other ministers are appointed by president on the advice of the prime minister. Okay, the prime minister is the head of the government. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ओके, तो हम लिख लेते हैं उसके अंदर कि भाई द Prime Minister is the hand of government। ओके स्टूडेंट, ये भी हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। द प्राइम मिनिस्टर is the head of the government. The Prime Minister and the Council of Ministers carry out the daily work of the government. Okay, तो Prime Minister and Council मंत्रिपरिषद जिसे हम कहते हैं वो डेली का कार्य जो है, ठीक है, वो करते हैं। The Prime Minister keep it the president informed of all important decision, यानी कि दोनों साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, Prime Minister keep, ठीक, Prime Minister keeps the president important of all important decision। ठीक है, डिसीजन भी वो दोनों साथ मिलकर है वो लेते हैं। तो ये था एग्जीक्यूटिव। उसके बाद फिर बात करने वाला है तीसरा जो है जुडिशरी। ओके, तो जुडिशरी हैज कोर्ट एट वेरियस लेवल। ओके स्टूडेंट, द जुडिशरी हैज कोर्ट एट वेरियस लेवल। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। ओके, जो हाईएस्ट लेवल पे जो कोर्ट है वो कौन सी है? यहाँ पे हम बात की थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है, ओके, देयर इज अ चीफ जस्टिस
यानी कि उसमें एक चीफ जो जस्टिस है, यानी कि मुख्य जो न्यायाधीश जिसे हम कहते हैं जस्टिस, यानी कि न्यायाधीश, और 25 अदर, ठीक है, 25 अदर जज जो है उसके अंदर होते हैं। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। ओके स्टूडेंट, देयर इज अ चीफ जस्टिस, उसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश एंड 25 अदर जज होते हैं, who are not appointed the president and can be removed by him, यानी कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, उनसे प्रेसिडेंट के बारे में वो प्रेसिडेंट ही उसे निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड सिविल एंड क्रिमिनल केस एंड इज द कोर्ट ऑफ अपील फ्रॉम द स्टेट हाई कोर्ट, यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो दो केसेस ही लेते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। ओके, कौन कौन से है, सिविल और क्रिमिनल केस, एंड इज द कोर्ट ऑफ अपील फ्रॉम स्टेट हाई कोर्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने बात की थी सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, इसके अंदर बात की थी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके स्टूडेंट, तो ये थे सेंटर की बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि केंद्र सरकार जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य का सरकार जो है, ठीक है, स्टेट की जो सरकार है गवर्नमेंट, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे ये इसी तरह से 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके स्टूडेंट, तो स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट जुडिशरी। ओके, सी स्टेट गवर्नमेंट आर सिमिलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्ट्रक्चर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अनुसार ही ये स्टेट गवर्नमेंट है वो फॉलो करती है। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट जो है स्टेट लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा ऑफ स्टेट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट, यानी कि द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, ठीक है, तो लेजिस्लेचर के अंदर विधानसभा, विधान परिषद होते हैं, ठीक है, विधानसभा ऑफ स्टेट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ओवर legislative in the state. The functions of the legislative assembly are similar to those of the Lok Sabha. Okay, the functions of the legislative assembly are similar to those of the Lok Sabha. Okay, many of the largest states have another house in their state legislature known as the legislative काउंसलिंग ऑफ विधान परिषद। ओके, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसलिंग ऑफ विधान परिषद, ये भी हमें राइट डाउन करना है। तो लेजिस्लेटिव, सॉरी, legislative council of विधान परिषद। ओके स्टूडेंट, तो ये बात थी लेजिस्लेचर। उसके बाद हम बात करने वाले स्टेट एग्जीक्यूटिव। ओके, स्टेट हैव अ गवर्नर and the union territories have a lieutenant governor. Okay student, lieutenant governor जिसे हम कह सकते हैं, स्टेट have a governor and union जो केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कहते हैं, ठीक है, have a lieutenant governor जिसे हम कहते हैं। The governor is the direct representative of the president
इन द स्टेट। ठीक है, गवर्नर जो है इसके अंदर कौन आता है, गवर्नर। ठीक है, वो प्रेसिडेंट यहाँ पे बात की थी। द गवर्नर इज द डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट इन द स्टेट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नमेंट आफ्टर काउंसिल द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन दोनों को सलाह लेके, जिसे कहते हैं काउंसिल की सलाह लेना, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो आगे बढ़ते हैं गवर्नर के अंदर। The chief minister is the head of the state government. Okay, students, the chief minister is the head of, ये भी हमें नोट डाउन करना है, the chief minister is the head of the state government। यहाँ में शॉर्ट में लिखा है गवर्नमेंट होगा। He has a role similar to the prime minister at the center। Okay, the chief minister also has counseling of minister। The chief minister also has a counseling of minister together they form the state government। Okay, they form the state government। Okay student, तो ये बात दूसरे जो पार्ट है एग्जीक्यूटिव के बारे में। लास्ट में स्टेट जुडिशरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन previous from high court in almost of all the states। Okay student, the high court considered states of on chief justice and other judge appointed by the president of India। ठीक है, the high court considered of on one chief justice। ठीक है, वो उसके अंदर वन चीफ जस्टिस होता है और अदर जज अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, द प्रेसिडेंट काउंसिल द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट बिफोर अपॉइंटेड इन द जज। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। ठीक है, द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, जिसे हम कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने बात की थी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंट्रल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, जिसके अंदर दोनों जो है वो सेम पार्ट में लिखे हुए हैं, जिसके अंदर अलग अलग जो हमने बात की थी। ठीक है, The legislative council of विधान परिषद and executive के अंदर गवर्नर जो होते हैं, the chief minister is the head of the state government। Okay, so please write down your notebook student। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करने वाले हैं ओवर गवर्नमेंट का जो रिकॉल हमें यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं।
स्टूडेंट तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवर गवर्नमेंट यहाँ पे हमें दिया गया है। ओके, ओवर गवर्नमेंट। ओके, जिसके अंदर तीन जो बात हमने कही थी। ओके, ओवर गवर्नमेंट। ठीक है, ये सॉरी ये अच्छा नहीं पढ़ रखा है, इसलिए ये कर देता हूँ। ओके, ओवर गवर्नमेंट यहाँ पे हमें दिया ही गया है। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें दो पार्ट है, जिसके बारे में हमने बात जो यहाँ पे करनी है। ओके स्टूडेंट, दो जो पार्ट दिए गए हैं, ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पे हमें दिया गया है। ओके, और स्टेट ओके, स्टेट यानी कि राज्य सरकार और यहाँ पे केंद्र सरकार जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी बात जो है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव विंग, इसे हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, और जिसके अंदर दो बात हमें कही गई है। ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद बात की थी एग्जीक्यूटिव विंग। ठीक है, तीन जो विंग है जिसके बारे में हम बात करें ये थी, और यहाँ पे शॉर्ट में वो समझते हैं और इन्हें ये याद भी रखना है। प्रेसिडेंट, ठीक है, इसके अंदर प्रेसिडेंट आएगा। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एंड काउंसिल मिनिस्टर्स। तो ये बात की एग्जीक्यूटिव, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं जुडिशरी। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का समावेश
तो होता है। ठीक है, ये बात की लेजिस्लेटिव विंग, इसके अंदर पार्लियामेंट, इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव विंग, इसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे कहते हैं जुडिशरी है। जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है वो समावेश होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इधर हम देख सकते हैं कि विधानसभा एंड विधान परिषद। यहाँ चलो विधानसभा एंड विधान परिषद, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो चार्ट मैंने जो बनाया है, जो इसके अंदर आपको शॉर्ट के अंदर ये आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, प्लीज राइट डाउन योर टुडेज होमवर्क। होमवर्क के अंदर आपको ये जो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट बनाया, चार्ट बनाया है, वो एक बार आपको लिखना है, वन टाइम। ओके, वन टाइम जो है वो होमवर्क के अंदर आपको ये मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, वो रिकॉल हुए आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट।